समझ रहे होगे? हम लोग शुरू किए थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस किए थे हम लोग हाइड्रोकार्बन का, वही पुराने चलेगा वो और कुछ दिन। हाइड्रोकार्बन में आपको जितना भी था सैचुरेटेड सबका स्ट्रक्चर सिखा दिए ना, स्ट्रक्चर नेम सब हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में बनाओगे जो छूट गया है। एक सेकेंड देखो यहाँ पर, ये आपका C2H6 है। क्या पढ़ेंगे इसको? तो पूछे हैं क्या पढ़ेंगे उसको, बताओ तुम, नाम क्या है इसका? पूछो याद है या भूल गए? कार्बन 2 क्या कहेंगे इसको? इस पॉइंट आप नहीं था ना, नहीं याद रखते कुछ करते। इसका क्या हुआ स्ट्रक्चर? 4 डेंट होंगे, हर एक में एक एच आएगा। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं किससे हम लोग? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हो H3C CH3, ये भी सही है क्या? दोनों सही। मतलब ये इसका आपका स्ट्रक्चर हुआ, इसको स्टेट चेन कहेंगे, ये भी स्टेट चेन ही है, बस इसको हम लोग कंडेंस करते हैं। ठीक है, और ये भी इसका इसी का फॉर्म, सब तीनों सेम है। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है मान लो C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, इस तरह दिए गए हैं। इसका नाम क्या होगा तुम बताओ? उसका नाम क्या इसका होगा? बोलना किसी को नहीं, उसको बड़ा मन सकता। नाम क्या लिखा इसका? चार कार्बन है, ब्यूट हुआ, सब में सिंगल बॉन्ड है, एक। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब सिखा चुके हैं। ये फॉर्म भी हो गया आपका। हम लोग को मेन आगे टॉपिक डिस्कस करना है वो अल्काइल ग्रुप है। समझोगे? सिंपल है ये। अल्काइल ग्रुप क्या होता है डिफाइन हो गया यहाँ पर। अल्काइल ग्रुप का देखोगे द ग्रुप फॉर्म्ड by removal of one hydrogen atom from alkane. The group formed by removal of one hydrogen atom from alkane molecule. अल्केन को एक मॉलिक्यूल कहेंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में आप कहा चुके हैं आपको नॉन मेटल से बनता है हमेशा। अरे CH4 मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन नॉन मेटल मॉलिक्यूल है। C2H4 ये भी क्या मॉलिक्यूल है? मतलब जो कंपाउंड नॉन मेटल से सिर्फ बना उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो कहता है कि अगर किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तब जो ग्रुप बचेगा उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। समझो इसको क्या कहते हैं, नोट बाद में समझोगे पहले इसको। देखिए अभी ये बोलो क्या है, अल्केन है कि नहीं है? अल्केन है। ये अल्केन क्यों है? क्योंकि ये इस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है CnH2n+2। अरे n का मान 1 है, कार्बन की संख्या में n देगी, n का मान 1 × 2 2 + 2 क्या 4 आ गया ना, इसका मतलब अल्केन है। इस तरह C2H6 ये भी अल्केन है, C3H8 ये भी क्या अल्केन है, ये सब अल्केन है। क्योंकि CnH2n+2 पर ये सब सेट कर रहा है, अल्केन हो गया। तो कहता है अल्केन के
मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सी, 4 दांत इसके होंगे, हर कार्बन के 4 दांत, 4 दांत शो कर दिए, हर एक डेंस की जगह पे क्या आ गया, एक H आ गया ना। अब इसका एक H हटा दो तुम, मान लो एक H ये हट गया, तब जो मॉलिक्यूल बचा, अब ये जो पार्ट बचा वो क्या है, CH3 है, CH3, एक दांत अगर ब्लैंक इसका तो ब्लैंक तुम भी इसे कर दोगे इसको, इसी को कंडेंस फॉर्म इतना कर सकते हो, यही आपका हो गया अल्काइल मॉलिक्यूल। अब मान लो C2H6 है, इसका क्या होगा, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड होगा, हर कार्बन के 4 दांत दे दिए, एक H, ठीक है, एक H यहां से निकालो तो भी सही है, आपकी इच्छा है यहां से निकालेंगे तो भी सही है, तुमको जहां से मन है वहां से एक H निकाल दो, कहीं से यहां से निकालेंगे तो भी सही है। अब ये क्या बना आपका C कितना, H2, फिर क्या CH3, यहां एक ब्लैंक कर दी, ये भी क्या अल्काइल हो गया। बस एक H को रिमूव करना है किसी भी एक जगह से, 2 कोने की जगह से। इसको और क्या कर सकते हो, उसी को और शॉर्ट में कहोगे सर C2H कितना 5 हो गया, ब्लैंक कर दिया, इसका और कंडेंस हो गया ये। मतलब कि अगर किसी एक अल्केन से हम लोग एक H को रिमूव करते हैं तब जो भी बचता है आपका ग्रुप, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये डिफाइन आपका हो गया क्लियर। देखो इसमें नाम क्या होगा, ये बना है मीथेन से, नाम क्या इसका है, कार्बन 1 तो मिथ कहेंगे ना, कार्बन 1 तो मिथ, फॉर्मूला सेट इस पर कर रहा है, AN आ गया, फॉर्मूला और इस पर सेट करता तो क्या आता, EN, फॉर्मूला इस पर सेट करता तो क्या आता, YN, है ना, ये AN का है, ये EN का है, ये YN का है, जिस पर सेट करेगा वो आपका नाम होगा। कार्बन 2 तो क्या है, इथ, फॉर्मूला 2 दूनी 4 प्लस 2 6 पाएगा ना। N आपको पढ़ाए थे, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या डबल करने से भी अधिक आए तो वो क्या अल्केन है, कार्बन का डबल करो तो 4 होगा, 4 में जोड़ोगे कुछ कम छुआएगा, इसका मतलब डबल से अधिक है, ये अल्केन हो गया। नाम क्या इसका हो गया, इथेन, इसका हो गया। अब नाम, इसका नाम क्या है, तो ये बना है मीथेन से बना तो नाम हो गया इसका मिथाइल, ये बना इथेन से, नाम क्या इसका हो गया, इथाइल। ये बनेगा प्रोपेन से, C3H कितना हो 8, इसको तुम लोग लिख सकते हो कितना, C3H7 क्या है ना, सही है। अब इतना समझाएंगे, राइट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसे कहेंगे प्रोपाइल, समझ आ गया। मतलब इफ यू रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द अल्केन ग्रुप देन द लेफ्ट ग्रुप इज सेड टू बी व्हाट, ठीक है। नहीं समझ आया तो फिर से बोलेंगे, जबरदस्ती हाँ नहीं करना, हमको नहीं आया तो हमको नहीं। देखो ये अल्केन है, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, इसका नाम क्या, मीथेन है, कार्बन कितना 1 है, H कितना 4 था, H4 दे दिए, एक H रिमूव कर दिए, रिमूव करने के बाद जो ग्रुप बचा इस ग्रुप को ही शॉर्ट में इस लिखे, इसी ग्रुप का नाम, एक्चुअल नाम था मीथेन, अब नाम क्या है इसका, मिथाइल हो गया। इसका एक्चुअल नाम था इथेन, अब नाम क्या, इथाइल हो गया। एक्चुअल नाम था प्रोपेन, अब नाम क्या हो गया, प्रोपाइल। मतलब कि आप अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं किससे, अल्केन से, तब जो लेफ्ट कंपाउंड बचता है उसी को कहते हैं क्या हम लोग, अल्काइल। ठीक है, करेगा नहीं, इसको नोट कर लो, इसका यूज आगे करेंगे। ये फॉर्मूला आगे और बन सकता है, ये सब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े थे उसको ना, ये फॉर्मूला अल्केन का है, ये फॉर्मूला अल्कीन का है, ये फॉर्मूला अल्काइन का है। फिर से बोल देते सुनो, यहाँ पर जो ऑप्शन थे पहले, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन में कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होगा। हाँ नहीं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच डबल होता है या ट्रिपल होता है, एस के बीच कभी नहीं। देखिए हम जो आपको पीछे पढ़ाए थे, जस्ट अभी पीछे, इस टाइप की आवाज आ रहा है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देखे थे इसे बाबू कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन। अब कोई अगर मान लो कहता है कि सर इसको हम यूं इस तरह लिखते, सी यहां दिए, सी यहां दिए,
नीचे सीधी है, फिर इसका भी 4 दांत इस तरह पॉसिबल है कि नहीं है? इसको भी स्ट्रेट चेन ही कहेंगे, भले बेंड कर दिए है ना। मान लो इस तरह दिए, ये भी स्ट्रेट चेन है, सही है कि नहीं है? आपको बच्चा मान लो ऐसे किया कि सर सी ऐसे देंगे, फिर ऐसे, फिर उसकी इच्छा ऐसे करने की है, तो वो भी क्या सही गलत है? सही ये भी है। ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी क्या है? स्ट्रेट है कि नहीं? ठीक है। देखो स्ट्रेट सुनो कब कहते हैं? स्ट्रेट तब कहते हैं जब कोई भी एक कार्बन 3 कार्बन से लिंकअप नहीं हो। कोई भी एक कार्बन अगर 3 कार्बन से लिंकअप नहीं हुआ है, समझ जाओ वो स्ट्रेट है। 3 कार्बन बोला मैंने, यहां पर एक कार्बन लिंक किससे? एक इससे, एक इस, दो से लिंक है। यहां तो ये कार्बन लिंक किससे है? एक इससे, एक इससे, दो से लिंक है ना। मतलब हर कार्बन को मैक्सिमम 2 ही से लिंकअप होना है, तब तक कहलाएगा वो स्ट्रेट। लेकिन अगर बाय द वे कोई कार्बन क्या किया, इस तरह से लिंकअप हो गया, बोलो ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि आप बीच के कार्बन देखिए, कार्बन इससे भी लिंक है, दूसरा ये और तीसरा नीचे हो गया ना, यानी ये स्ट्रेट चेन नहीं है, नॉट ए स्ट्रेट चेन। इसको नॉट ए स्ट्रेट चेन कहेंगे, करेगा ना। और ये स्ट्रेट है, बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, तो कहें क्या इसको? इसे कहते हैं ब्रांच चेन। क्या कहते हैं इसको? ब्रांच। मतलब एक ही से ब्रांच निकल गया सर, ये ब्रांच हो गया, ये स्ट्रेट हो गया। और अगर आप किसी कार्बन को अरेंज करते हैं पॉलीगॉन की तरह, मान लो ट्रायंगल में अरेंज किए, रेक्टेंगल में अरेंज किए, आप पेंटागोन में अरेंज किए, हेक्सागोन में अरेंज किए, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं क्या हम लोग? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो 3 तरह से कार्बन को अरेंज कर सकते हैं, पहला स्ट्रेट, दूसरा आपका ब्रांच, और तीसरा क्या होगा? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक क्लोज लूप बनना चाहिए, क्लोज बंद होना चाहिए। ये क्लोज है क्या? नहीं है। ये भी क्लोज नहीं है, ये क्लोज है, बिल्कुल है। अगर हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा व्हेन हाइड्रोकार्बन आर अरेंज्ड इन व्हाट? ए सर्कुलर फॉर्म फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, इज कॉल्ड व्हाट? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज बनाएगा तब, ओपन है कभी नहीं। मतलब साइक्लिक के लिए कंडीशन क्या है? क्लोज उसको होना जरूरी है। डिफाइन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आपसे एग्जाम में राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, इन सब पूछेगा। एग्जांपल देखिए आप, समझ लोगे? सिखा दिए क्या बोले आपको हम? स्ट्रेट चेन का एग्जांपल, ये भी, ये भी, ये भी। वो एग्जांपल ब्रांच चेन का है, ये तीनों किसका है? काढ़ो साइक्लिक का। तो ये कंडीशन था कि अगर स्ट्रेट है तो आपका हर कार्बन को मैक्सिमम कितने से लिंकअप होना है? मैक्सिमम 2 से। और अगर ब्रांच होगा, हर कार्बन ने किसी एक कार्बन को लिंकअप किससे होना है? कम से कम 3 से। और अगर आपका साइक्लिक होगा तो निश्चित रूप से वो बंद होगा, क्लोज होगा हमेशा, तभी साइक्लिक है। मान लो हमें बनाना है स्ट्रक्चर साइक्लो, समझोगे पहले इसको, साइक्लो प्रोपेन का। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। इसका स्ट्रक्चर वो नहीं होगा जो आपको पढ़ाए थे, सुनिएगा। प्रोप मींस कार्बन 3, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के रूप में दीजिए इसको, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के रूप में दीजिए। जब भी आगे लग गया साइक्लो, समझ जाओ साइक्लिक बनेगा। आगे रहेगा अगर प्रोपेन, तो डायरेक्ट वोल्टेज क्या इसका होता? C3H8 बोलते हैं ना, तुरंत इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, आप सिखाए ना, ठीक है। लेकिन यहां लग गया साइक्लो, तो आपको साइक्लिक क्वार्टर आना पड़ेगा। क्वार्टर साइक्लिक ट्रायंगल बनेगा ना, तो कार्बन 3 है, तो ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिखे है ना, उसी 3 वर्टेक्स पर 3 कार्बन रख दिए। हर कार्बन कितने दांत? 4 दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक कार्बन को क्लोज लूप फॉर्म करना है। देखो, एक दांत, दूसरा, तीसरा, चौथा, सही है? 1 2 3 4, सही है ना? एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, 2, एक इसका यहाँ 1 2 हो गया ना, 3 और 4। बोलो यहाँ क्या बच गया? H H H H, कार्बन 3, H कितना है? 2 4 6। क्या ये फॉर्मूला अल्केन पर सेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी कि साइक्लो अल्केन जो भी होगा वो अल्केन पर सेट कभी नहीं करेगा, वो करेगा अल्कीन पर सेट। मतलब साइक्लो अल्केन का कोई पूछे आपसे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्कीन वाला बोलना है। अल्कीन मतलब क्या?
NH2N बोलना है। जब भी लग गया आगे साइक्लो, समझ जाओ वहां अल्केन बनेगा, अल्कीन। लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो ए नहीं यूज किएगा। समझ में आया क्या बोले? साइक्लो अगर अल्केन है, कम पड़ता है, ये लिखा हुआ बताओ, साइक्लो अल एक ऑप्शन ध्यान कर रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसी को और शॉर्ट में पढ़ाया था आपको, बॉन्ड लाइन है ना, हर वर्टेक्स पे कितना कार्बन, एक कार्बन, एक का आवाज नहीं कीजिए। अल्कीन का फॉर्मूला होगा, नाम इसका अल्कीन का ही होगा, ये बोल रहा है बार बार। स्टेट चेन को याद रखिए, जब लग गया आगे साइक्लो, समझ जाओ अल्केन का फॉर्मूला अल्कीन में आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्टेक्स है, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड यहां पर, सिंगल बॉन्ड यहां पर, सिंगल बॉन्ड यहां पर, और हर कार्बन में कितना H होता है छिपा हुआ, 2 H यहां भी 2। ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन व्हाट, जो आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ा, डॉट दिखा था किसको, कार्बन को। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डॉट दिखाता है कार्बन को, सिंगल लाइन दिखाएगा सिंगल बॉन्ड को, और बाकी जो बच गया, एक कार्बन के 4 डेंस, एक ईड हो गया, एक यहाँ ईड हो गया, बाकी कितना बच गया, 2 बच गया ना। बाकी 2 H जो होगा वो 2 H इसमें छिपा हुआ है, एक कार्बन के 4 दांत, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, बाकी 2 H बच गया ना, 2 छिपा यहाँ चला गया, यहाँ भी 2 चला गया। तो एक साथ और है, मान लो आपको ड्रॉ करना है साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मूला, तुम बताओगे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन फर्स्ट में सी, सही है ना। जब भी लगा कि साइक्लो, समझ जाओ अल्कीन के फॉर्मूला में अप्लाई करना है, जितनी इसको आता है, सही है। हेक्स मतलब 6 हो गया, ए भले है, लगाना है फॉर्मूला किसका, ई वाला जो पीछे पढ़ाए थे, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक में अगर ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, कार्बन कितना 4 है, हेक्सागोन पढ़े उनका हेड में, हेक्सागोन का स्ट्रक्चर जो आप पढ़े हैं, कौन सा रेगुलर हेक्सागोन का, उसके 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4, 5 और 6 दे दिए। हर कार्बन के 4 दांत, सबको जुड़ना है सिंगल बॉन्ड से, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, इसका 2 दांत गया, 2 बचा ना, यहाँ 2 H आएगा, 2 यहाँ गया, इसका 2 बचा, 2 H आया, 2 दांत यहाँ गया, 2 बचा, 2 H आया, 2 गया, 2 बचा, 2 H आया, इसका भी 2 H आया, और यहाँ भी क्या 2 H, सब में H भर लेंगे, ठीक है। और इसी का स्ट्रक्चर एक और क्या होगा, सिंपल, बस इस तरह से कर देंगे, सिर्फ इस तरह से, कुछ नहीं करना है, और एक डार्क डॉट दे देंगे। डार्क डॉट क्या इंडिकेट करेगा, डार्क डॉट इंडिकेट करेगा ये क्या है यहाँ पर, सहवागी क्या की ना, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद है ना, ये आपका मेन जो जब छोड़े हैं वहां क्या बढ़ोगे, लाइन अगर टेढ़ा कर लोगे इसको अस्तर से, पीछे हो गया क्या, उधर से, ठीक है, ठीक है सुनो। चलो ये हो गया आपका साइक्लो अल्केन हुआ। अब साइक्लो अल्कीन में क्या होगा, एक सेकंड उसको भी, साइक्लो अल्कीन में शांत रहोगे, साइक्लो अल्कीन का बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका यूज आपके एनसीईआरटी में भी है और मेनली पूछता एग्जाम में भी हुआ है, C6H6, इसे आप कहते हैं बेंजीन। इसको कोई मतलब नहीं है पीछे वाले फॉर्मूला जो पढ़ा है उससे, इतना अनोखा फॉर्मूला है कि नहीं, C6H6, ये ना अल्केन पे सेट करेगा, ना अल्कीन पर, ना अल्काइन पर, है क्या। इसको आप याद रखिए, साइक्लो अल्कीन में अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन का एक बस मात्र एग्जांपल देंगे आपको बेंजीन का,
बेंजीन के आगे आप एक्स्ट्रा और पढ़ा देंगे हम, लेकिन मेनली बेंजीन पढ़ना आपको। कार्बन 6 है ना, साइक्लो मतलब साइक्लिक के रूप में 6 कार्बन अरेंज कर दीजिए। हेक्सागोन जो है ना 6 वर्टेक्स अरेंज कर दीजिए। ध्यान सुनोगे, कार्बन कितना 6 है, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, है ना, डबल बॉन्ड होगा, कंफर्म्ड है। लेकिन डबल बॉन्ड यहां पर एक जगह नहीं, अनेक जगह हो सकता है। जबकि आपको हम पढ़ाए थे अल्कीन अगर स्टेट में अरेंज करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं न कहीं सिर्फ एक जगह देना, वो भी कहां पर, या शुरू में या लास्ट में, बीच में कभी नहीं, है ना। सब चीज को रिमाइंड कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दांत उसके जो हो गया, इसके पास H कितने, 6 ही H है और कार्बन भी है। 2 दांत यहां गया, कितना H बचा इसके पास, 1 H, तब ना पूर्ति हो पाएगा इसका। 6 H है, हर एक पर एक एक जाएगा तब तो काम चलेगा इसका। 1 H ले लिया तो 4 दांत था, 1 हो गया यूज, 3 बचा ना, 1 डबल बॉन्ड जाएगा, 1 सिंगल जाएगा, तब 4 पड़ेगा इसका। इसका भी 4 दांत है, 1 यूज हो गया, एक कौन लेगा, H लेगा। कितना बच गया, 2 बच गया, तो देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, सेम आ गया। इसका भी 4 दांत है, 2 हो गया यूज, 1 इसी लिंकअप में जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, H में। चॉइस का 4 हो गया, 1 इसका हो गया यूज, 1 H लिया, कितना बचा, 2 बचा, 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सही है। इसका भी 4 दांत में 2 हो गया यूज, 1 H लिया, कितना बच गया, 1 H बच गया। बस ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। कार्बन 6 था, कार्बन 6 था, हर एक छूट गया, 3 बॉन्ड किसी का नहीं, हर कार्बन को 1 H चाहिए, हर कार्बन को 1 H चाहिए, 1 H दिए इसको, 3 बचा, 2 इससे लिंकअप किया, 1 यहाँ गया। तुम्हारी इच्छा 2 इससे लिंकअप करते, 1 यहाँ जाता, वो सही था। 2 इससे लिंकअप करते, 1 यहाँ जाएगा, तो इसका सही है ना, पीछे नहीं होगा, नहीं होता, तो ये बराबर चेंज होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी, दोनों सही है। आपको बस ध्यान, हर कार्बन पे 1 H जाएगा, बाकी 3 बॉन्ड जो बचा उसमें 1 में 2 जाएगा, 1 सिंगल जाएगा। ऐसे करोगे तो क्या सही है कि नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। हर तरह से लगा दिया उसको, हर कार्बन में 1 H जाएगा, फिक्स है। और आपके पास 3 बचा, 3 में 1 में 2 जाएगा, 1 में 1, या 2 इसमें दिए तो यहाँ 1 होगा, यहाँ दोगे 1, यहाँ 2 होगा। अब इसका और शॉर्ट क्या हो सकता है, इसी को कहोगे सर पॉलीगॉन है, हेक्सागोन मान लीजिए, हेक्सागोन बन गया। हर वर्टेक्स को हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट करने से क्या होगा, अगर हाँ यहाँ कार्बन है, नहीं तो मैथ का हेक्सागोन है ये आपके वेस्टिफिकेशन हो गया। अभी इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइक्लो अल्केन कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। अभी ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ड्रॉ करना है बेंजीन का ना, 2 लाइन यहाँ पर देंगे, यहाँ पर डबल लाइन यहाँ देंगे, फिर यहाँ पर भी डबल लाइन, सही है। देखो डबल लाइन जो दी है उसकी बिल्कुल देंगे पैरेलल, है कि नहीं, ये इंडिकेट कर रहा है इस कार्बन का इससे लिंकअप 2 बॉन्ड से है, एक यहाँ चला गया। हर एक में यहाँ कितने H पे हैं, ओनली 1 H, चूंकि एक कार्बन के 4 दांत, 2 हो गया यूज ना, 2 यूज वहां हुआ, 1 3, 1 बचा ना, 1 यहाँ H छिपा हुआ, 1 H यहाँ छिपा हुआ, ठीक है। इसी को और बहुत सारे बुक में आगे जाओगे इस तरह भी शॉर्ट लिखता है, इससे भी शॉर्ट तरीका है, अभी आपको नहीं पढ़ना है इसको, बस बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, ये बेंजीन है, ठीक है। सहमा क्या बोले, ये बेंजीन है, इसको कोई मतलब नहीं है इसका, है मतलब कैसे कि कोई इसका अर्थ नहीं है, बस सर्किल ड्रॉ कर दिए, वो क्या हो गया बेंजीन, ठीक है। सर्किल ड्रॉ कर दिए, हो गया बेंजीन का, हो गया। क्यों सर, क्योंकि सर्किल में आप यहां पर टेंजेंट खींचेंगे इसके पैरेलल, यहां पर खींच सकते हैं किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, यहां पर खींच सकते हैं किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ये रूल नहीं है, अपने मन से हम कर दिए इसको, कोई तरीका नहीं, बोल दिए पहले ही, मैंने इसको इतना कर सकते हैं, बहुत जगह ये लिखा हुआ समझ जाना ये बेंजीन ही है
एग्जाम बिल्कुल इसका यूज करते हैं केमिस्ट्री में, 11th में पढ़ते हैं भी इसको, ठीक है। 10th तक में आपको यूज करना इसी को या इसको, बहुत इसको नहीं करना, कर दोगे तो भी गलती कोई नहीं करेगा। क्या जाने कैसे बिना पढ़े तो कभी नहीं पढ़ेगा, बोल देते हो करने नहीं पड़ेगा वो, उसको जानकारी इतना होना चाहिए कम से कम। देखो आगे शांत रहोगे। इसके बाद अब एक ये आपको ये मेन है, ये पूछता है इसका एग्जाम में, इसका ही पूछ सकता है, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सुनोगे, अगर मान लो बाय द वे कोई क्या किया, शांत रहोगे, ये सिखा रहे हैं आपको, इसका कोई मतलब एग्जाम से नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है ये। अगर ये बेंजीन है, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं जानते हो? इस बॉन्ड को कहते हैं कौन सा बॉन्ड को कह सकते हो? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बेंजीन? इस बॉन्ड को कहते हैं अल्टरनेट बॉन्ड। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है ना, इस तरह से एक के बाद एक चेंज कर रहा है तो उसको अल्टरनेट बॉन्ड कहते हैं। डबल आया फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। इस तरह से देखिए ये अभी बेंजीन है, अभी बेंजीन तो फॉर्मूला क्या, C6H, सही याद रखें। हर कार्बन में कितना H छिपा हुआ यहाँ पर है, एक H छिपा हुआ है। चलिए ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसके एक H को इस वर्टेक्स से निकाल दिया, एक H दिखा सकते हैं, यहां दिखा सकते हैं, यहां दिखा सकते हो, हर जगह एक H तुम स्वैप कर सकते हो। एक H पढ़ा दिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन के जगह पर अगर मान लो हमने ले आया एक सिंगल वैलेंसी वाले एटम को, वो कौन है, OH, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। H के जगह पर कोई OH पुट कर दिया तो CH कितना हो गया, ये 5, बगल में क्या हो गया, OH, इसे कहते हैं फेनॉल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फेनॉल। नाम सुने इसका ना, इसको फिनाइल नहीं कहेंगे, फेनॉल कहेंगे। फिनाइल अलग है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, फेनॉल है, ठीक है। अगर मान लो इसी में एक काम और कोई किया, एक दूसरा मान लो आया, वो क्या किया, सिखा रहे हैं मतलब किस तरह से रिप्लेसमेंट होता है। अब जानते हो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि आप पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में तुम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े इसको। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप पढ़े मैथ में, मैथ में क्या पढ़े, x का मान इससे निकाल के वहां पुट करते हैं ना, यहाँ h का मान निकाल के OH पुट कर दिए, नहीं पुट किए, H और OH का वैलेंसी का सेम था, पुट कर दिया उसको, ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। मतलब कि बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे किससे, अल्कोहल OH से, तो बनेगा आपका क्या, फेनॉल। आगे पढ़ना भी नहीं पढ़ना, तो एक्स्ट्रा है। अब मान लो यहाँ पर कोई क्या किया, शांत रहोगे, H का सिंगल बॉन्ड है, CH3, शांत रहोगे, CH3 में भी कितना डेंट था खाली, एक जस्ट रहा थे अल्काइल का, अल्काइल में भी एक दांत था खाली, जो एक ऐसे निकाले थे उसका, तो CH3 भी एक्ट करेगा H सिंगल बॉन्ड की तरह, नहीं करेगा। अगर इसका एक H को निकाल के यहाँ पे क्या डाल दिए, CH3 डाल दिए, बाकी सब जगह H ही है, इसे कहते हैं टॉलिन। क्या कहते हैं इसको, टॉलिन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C6H5CH, ये कहलाएगा टॉलिन। इस तरह यानी और बहुत सा और भी है, ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ाएंगे, कम से कम इसको याद रखिए। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका यूज आप कोई भी कंपटीशन में देखिएगा रहता है क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर दिया, देखो फास्ट में खत्म कर हमको। सुनो बात नहीं, ये पूरे स्ट्रक्चर को आपको फिर से बनाना है, स्ट्रक्चर भी, फॉर्मूला भी, बॉन्ड लाइन भी, तीनों। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, हम अभी कहे थे C3H8 से एक H निकल गया तो इसका नाम क्या होगा, तुम बताओगे, नाम क्या इसका है, पढ़ो, सही है। C3H6 है, अब इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, लेकिन प्रोपीन एक H निकाल दिए, क्या इसको प्रोपाइल कर देंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि H निकालते हैं हमेशा अल्केन से, अल्कीन अल्काइन से नहीं। इस चीज को ध्यान डाल लीजिए अपना, लिखा डिफाइन में भी अल्काइल हमेशा बनता है अल्केन के H को निकालने में, वही मात्र एक पीस,
दो नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अल्केन से निकलेगा एस, तब अल्काइल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जितना पीछे पढ़ा है वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, उसको दिमाग में रखिए सेट। आगे और पढ़ना में आएगा, इतना सिंपल चल रहा है अभी, आगे ऐसा ऐसे कॉम्प्लेक्स दिमाग घूमेगा फिर आपका, इसलिए अभी से हम पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। जरूर देखना वीडियो करना है, ठीक है। फिर कल आगे बढ़ते हैं, आप लोग घर में शुरू करके आइए अच्छे से।